Chapter number 16 is about chemical industries. In this chapter, we will discuss about few methods for extraction of metals and their purification. इस चैप्टर में हमने बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस देखने हैं और इन ऑपरेशन मेटलर्जिकल ऑपरेशंस का मतलब है कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना और उसके लिए जो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। तो इससे पहले हमें दो टर्म्स देखनी होगी, मिनरल्स एंड ओर्स। अच्छा, मिनरल्स का मतलब है द सॉलिड नेचुरल मटेरियल्स फाउंड बीनेथ द अर्थ सरफेस which contain compounds of metals in the combined state along with earthly impurities। कि सॉलिड नेचुरल मटेरियल जो ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं, जो कि क्या चीज़ें हैं ये, कंपाउंड्स ऑफ मेटल और उसके साथ कंबाइन की हुई हैं अर्थली इम्प्योरिटीज़। अर्थली इम्प्योरिटीज़ क्या हो सकती है? मिट्टी हो सकती है, रेत हो सकती है, या फिर साथ रॉक्स के पार्टिकल्स हो सकते हैं। these are called minerals। The solid natural materials found beneath the earth's surface which contains compounds of metals in the combined state along with earthly impurities are called minerals। अब और क्या है जी? Those minerals from which metals are extracted commercially at a comparatively low cost with minimum effort are called ores of the metal। अब मिनरल में और ओर में ये डिफरेंस हुआ कि उसी मिनरल को हम ओर कह रहे हैं कि जो नेचुरली कंबाइंड फॉर्म में मेटल्स हैं उनको मिनरल्स कहते हैं। लेकिन अगर उसी मिनरल में से हम उस पर लो कॉस्ट के साथ हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें, दैट विल बी कॉल्ड एज ओर। तो उसी मिनरल को हम ओर कह रहे हैं। लेकिन अब है ये कि ये ना हो कि हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसकी हमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो वो फिर ओर नहीं होगी, वो मिनरल ही जस्ट होगी। तो ओर का मतलब है वो मेटल्स कंबाइंड फॉर्म में दूसरी मेटल के साथ या अर्थली इम्प्योरिटीज़ के साथ, जिसको हम अगर एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलती है मेटल, तो वो हमें लो कॉस्ट पे पड़ती है। दोज मिनरल फ्रॉम विच द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली एट अ कंपेरेटिवली लो कॉस्ट विद द मिनिमम एफर्ट आर कॉल्ड ओर ऑफ मेटल। इसकी हमें एक एग्जांपल दी हुई है, कॉपर ग्लास है Cu2s एंड कॉपर पायराइट है CuFeS2 chalcopyrite। Hence all ores of the metals are mineral but all minerals are not ore। इसका मतलब ये हुआ कि मिनरल तो कहीं पर भी आपको कंबाइंड फॉर्म में मेटल है, रॉक्स के साथ हो गई या अर्थली इम्प्योरिटीज के साथ, तो उसे हम मिनरल ही कहेंगे ना। लेकिन अगर उससे हमें सफिशेंट अमाउंट में मेटल नहीं मिल सकती, कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती, तो वो और नहीं होगी। और वो मेटल मिनरल होगी जिसमें से हम सफिशेंट अमाउंट में मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी हम गैंग का मतलब है कि जो ये स्पेसिफिक टर्म है अर्थली इम्प्योरिटीज़ के लिए, जो कि कंबाइंड फॉर्म में होती हैं मेटल के साथ जो दूसरी मेटल्स भी हो सकती हैं, या फिर उसके साथ कोई और भी नॉन मेटल्स भी हो सकती है। बट गैंग का मतलब है अर्थली इम्प्योरिटीज़, सैंड हो गई, रेत हो गई, ये कुछ भी चीज़। द अर्थली एंड द अदर इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद द मिनरल्स आर नोन एज गैंग। अच्छा जी, मेटलर्जी की प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल इन अ प्योर स्टेट ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम इट्स ओर बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। वो सारे स्टेप्स, चाहे वो फिज़िकली मेटल को सेपरेट करने के हैं या केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, दैट ऑल आर कॉल्ड मेटलर्जी। उसमें हमारे पास क्या क्या स्टेप्स आ सकते हैं? फर्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का मतलब है कि बाकी चीज़ों से उसको अलहदा करना। अब इनको हम डिटेल में देखते हैं आगे। नेक्स्ट है रिफाइनिंग, लास्ट है रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। ओके, इनको स्टेप बाय स्टेप हम इनको डिस्कस करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर का मतलब है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर इज टेक्निकली नोन एज कंसंट्रेशन। मेटल की कंसंट्रेशन कैसे हो सकता है? कंसंट्रेशन का वर्ड आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लाइक पढ़ा हुआ है आपने कि थिक सोल्यूशन लाइक एक गिलास वाटर में आपने आधा कप नमक डाल दें तो वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बन जाएगा ना उसका। अब मेटल की कंसंट्रेशन कैसे हो सकती है? मेटल की कंसंट्रेशन यही हो सकती है कि उसमें से आप इम्प्योरिटीज़ रिमूव करते जाएं तो मेटल कंसंट्रेट होती जाएंगी। तो
प्योरीफाइड ओर इज कॉल्ड कंसनट्रेट, मतलब बहुत प्योरीफाई होती जाएगी मेटल जब उसमें से इम्प्योरिटी रिमूव होती जाएंगी, चाहे वो अर्थली है या नॉन अर्थली है, मतलब दूसरे केमिकल्स भी तो हो सकते हैं ना, नॉन मेटल्स हो सकती है, मेटल्स हो सकती है। कंसंट्रेशन ऑफ द क्रश्ड ओर इज कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग मेथड। नेक्स्ट एक मेथड देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन में हमने एक ये मेटल्स की एक्सट्रैक्शन के लिए है मेथड, कंसंट्रेशन के लिए। ग्रेविटी सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन डेंसिटीज ऑफ द मेटेलिक ओर एंड द गैंग पार्टिकल। ये मेथड ग्रेविटी सेपरेशन जो है डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ मेटल और गैंग पार्टिकल के। ऑब्वियसली मेटल्स हैवी होती हैं, गैंग पार्टिकल्स क्या है, गैंग पार्टिकल्स आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि अर्थली इम्प्योरिटीज़ हैं, तो इनकी डेंसिटी में तो फ़र्क है, उस डिफरेंस को यूज़ करते हुए हम इनको सेपरेट करेंगे। इन द प्रोसेस पाउडर्ड हैवी मेटल bearing ore settles down on agitation in a stream of water while lighter gang particles are carried away by the water. Look at the picture. इस पिक्चर में ज़रा आपको समझ लगेगी थोड़ी सी कि जो मेटल है जिसका वो हमने ओर ली हुई है उसको क्रश करके तो उसको हमने पानी में डिज़ोल्व किया हुआ, और ये देखें यहाँ से वाटर आ रहा है और वाटर जो है वो स्ट्रीम की फॉर्म में इसको एजिटेट कर रहा है ये सारा यहाँ पर ओर के साथ, ठीक है। उसमें अर्थली इम्प्योरिटीज़ भी होगी, मेटल भी होगी, क्रश मेटल भी है, वो सारा वहाँ ये वाटर आके उसको एजिटेट कर रहा है ऐसे। उससे क्या होगा, तो जैसे वॉशिंग मशीन में चल रही होती है तो फोम ऐसे बनता है, या ऐसे डिफरेंट कुछ जाग ऊपर से आ जाती है नीचे, जैसे उसमें अगर वॉशिंग करते हुए दौरान में अगर कोई मट्टी वट्टी पार्टिकल्स के तो वो नीचे बैठेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़ा डिफरेंट होगा कि जब इसको एजिटेट करेंगे पानी के साथ पाउडर ओर को, तो जो वाटर और गैंग पार्टिकल्स है कि वो अपलिफ्ट हो जाएंगे, वो ऊपर आ जाएंगे, और मेटल क्योंकि मेटल के पार्टिकल हैवी हैं तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ से ये बाहर आ जाएगी वाटर प्लस गैंग पार्टिकल, और कंसंट्रेटेड और नीचे आ जाएगी, तो उसको बाद में हम सेपरेट कर लेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मेटलर्जी, और हमने इसमें एक दो टर्म्स देखी हैं, और हमने एक मेथड डिस्कस किया ग्रेविटी सेपरेशन का, इसको कंसंट्रेट करने के लिए ओर को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।